यह नियम और कानून जानने के बाद जो है आपके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। ये व्यक्ति जो है इनका ये मकान है और ये व्यक्ति जो है इनकी ये जमीन भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि प्रॉपर्टी का पेपर आपको कैसे चेक करना है, यानी आपके साथ धोखा ना हो। यानी इस प्रकार से चेक कर लें कि ऐसा नहीं कि कोई आपको ठग कर चला जाए, आप जो पैसा कमाए थे और वो पैसा जो है वो भी चला जाए और साथ में ना आपको जमीन मिले और ना मकान मिले। इसलिए कि पैसा लगा दिया और बाद में जो है पता चला कि ये जमीन पर विवाद है, पैसा लगा दिया और ये पता चला कि ये जो मकान है ना इस पर किसी प्रकार का विवाद है, यानी इसमें इसके कागजात में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो क्या करेंगे? फिर फंस जाएंगे। देखें, मकान आप कहीं पर बनाया अगर खरीद रहे हैं या जमीन कर खरीद रहे हैं, यानी ये जमीन खेती वाली है, ठीक है, तो इसमें भी दो केस जो है उत्पन्न होता है। क्या क्या है वो आगे बात करेंगे, लेकिन आज ये समझना बेहद जरूरी है कि प्रॉपर्टी का जो पेपर है आपको कैसे चेक करना है, कैसे पता कर लेना है कि इस पर किसी प्रकार का कोई कर्ज तो नहीं है, इस पर किसी प्रकार का कोई केस तो नहीं है, यानी जो व्यक्ति बेच रहा है उसका कागजात सही है या ये फर्जी दूसरे का गलत कागजात हमको दिखा रहा है। उस व्यक्ति का जो पहचान है आपको कैसे करना है। अब यहां पर देखें, सबसे पहला सवाल यही है कि अगर आप जमीन खरीद रहे हैं, वो भी खेती वाली जमीन खरीद रहे हैं, तो क्या करना है। तो यहां पर देखें, जमीन जो है ना जिससे आप खरीद रहे हैं, ये जमीन का क्या है? मालिक है। ये व्यक्ति इस जमीन पर क्या कर रहा है? खेती कर रहा है, और आप इसको जो है खरीदना चाह रहे हैं। आप इनसे मिले और आपने क्या कहा कि हम ये जमीन लेना चाहते हैं। जमीन विक्रेता है ये व्यक्ति, ये आपसे यही कहेगा कि आप जमीन ले लीजिए, जमीन का हम ये कीमत रखें, ये जमीन का कीमत 20 लाख रुपये है, आप हमें 20 लाख रुपये दे दीजिए और ये जमीन ले लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी इस जमीन का जो कागजात है वो देखना है, और ये कागजात में ये देखना है कि ये जमीन जो है इनको पूर्वज से प्राप्त है या ये जमीन ये खुद भी एक तरह से खुद ही खरीदे हैं। अब दोनों में एक तरह से अंतर है। जमीन जो है अगर वो पूर्वज से प्राप्त है, दादा परदादा का जो जमीन है उसी का ये एक तरह से जो व्यक्ति है अपना हिस्सा बेच रहा है, या ये जमीन को खरीदा है तो इसके पास जमीन की रजिस्ट्री का कागजात तो होगा। तो एक हो गया कि इसके पास रजिस्ट्री, दूसरा जो है पूर्वज से अगर जमीन मिला होगा तो उसके पास जमीन का खतियान होगा। अब है कि जमीन अगर इसका एक तरह से रजिस्ट्री से ये खरीदा है तो उसके बाद क्या चेक करना है कि जमीन को रजिस्ट्री से तो खरीद लिया, जमीन पर कब्जा है कि नहीं है, और जमीन का यानी जो सेल डीड है उससे इसका दाखिल खारिज हुआ कि नहीं हुआ, ये भी चेक कर लेना है। कहने का मतलब है कि आपको यानी रजिस्ट्री अगर वो व्यक्ति दिखा दिया तो रजिस्ट्री के साथ साथ क्या चेक करना है कि रजिस्ट्री, ठीक है, एक हो गया, दूसरा कि रजिस्ट्री के बाद इसका जो म्यूटेशन है वो हुआ कि नहीं, तीसरा कि वर्तमान में उसका कब्जा बरकरार है कि नहीं है, ठीक है। तो ये स्पष्ट तरीके से पता कर लेंगे। रजिस्ट्री है, म्यूटेशन हो चुका है, और जिसके नाम से रजिस्ट्री है वही विक्रेता है, उसी के नाम से म्यूटेशन भी कायम है और उसी का वर्तमान में कब्जा है, आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये खरीदने के क्रम में ऐसा तो नहीं डायरेक्ट आप पैसा दे देंगे उसको, ये व्यक्ति है इसको पैसा तो नहीं देंगे, पहले आप एग्रीमेंट करवा लेंगे। एग्रीमेंट करवाने में सारा कुछ मेंशन कर देंगे कि आप पैसा कब इनको देने वाले हैं, किस प्रकार से देने वाले हैं, कब कितना अमाउंट देंगे, आप किस माध्यम से देंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर से देंगे, चेक से देंगे, तो वो आपको स्पष्ट तरीके से एग्रीमेंट में लिखवा लेना है। ये कब करना है? जब ये व्यक्ति पर आप नहीं जानते, किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं कर सकते, पैसा का मामला है, ऐसे भी विश्वास नहीं ही करना है, तो आप जो है इनसे सारा कुछ कागजात पर यानी आप एक एग्रीमेंट तैयार करवा लेंगे, ठीक है। वो प्रोसेस अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी वकील से संपर्क कर लेंगे, वो आपको बता देंगे कि आखिर इसका एग्रीमेंट जो है कैसे आपको करवाना। तो ये पूरा प्रक्रिया हो गया कि एग्रीमेंट आपका तैयार हो गया। यानी अब है कि ये तो रजिस्ट्री वाली जमीन खरीद रहे थे, ये इस पर जो खेती होती थी तो ये रजिस्ट्री वाली जमीन है, लेकिन अब खतियान पूर्वज वाला
प्रॉपर्टी, दादा परदादा की प्रॉपर्टी, दादा परदादा की जमीन को खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे? अब उसमें कहीं फंस गए तो देखें, उसमें भी बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर बात जो समझने वाली है कि अगर आप जो है खतियान से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि खतियान जो है, खतियान का यहाँ पर कितना हिस्सेदार है ना, कितना हिस्से यहाँ पर हिस्सेदार है ये चेक करना है। अगर बहुत सारा हिस्सेदार है तो बंटवारा हुआ कि नहीं, बंटवारा यहाँ पर जो है बंटवारा हुआ या नहीं, ये भी चेक कर लेना। ठीक है, बहुत सारा हिस्सेदार है, बंटवारा एक तरह से या तो हो सकता है कि बंटवारा हुआ होगा, नहीं तो होगा कि बंटवारा नहीं हुआ होगा। बंटवारा नहीं हुआ है तो आपको ये प्रॉपर्टी खरीदना ही नहीं चाहिए। अब ये डायरेक्ट इसलिए हम कह रहे हैं कि कल को जो है ना, कोई भी अगर एक तरह से हिस्सेदार इस पर अगर केस कर देना, बिना बंटवारा का प्रॉपर्टी को बेच रहा है, पैतृक संपत्ति को बेच रहा है, कोई हिस्सेदार अगर केस कर देगा तो वो आप समझ सकते हैं आपका जो सेल डीड है ना, वो टूट सकता है, वो रद्द हो सकता है, वो कैंसिल हो सकता है। इसीलिए इस बात को आप समझ लें कि बंटवारा अगर पैतृक संपत्ति है, पूर्वज की संपत्ति है, खतियान में बहुत सारे लोग हैं, अब कोई अगर बिना बंटवारा करे प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो उसको कैसे पता चला कि ये उसका हिस्सा है या नहीं है? आज ये व्यक्ति ये जमीन को बेचने चला है, जबकि ये बंटवारा हुआ ही नहीं है, इस पर अभी भी दादा का ही नाम दर्ज है, तो इस व्यक्ति को कैसे पता चला कि इसका शेयर है कि नहीं है? तो कल को अगर कोई हिस्सेदार आकर कोर्ट में दावा पेश कर देगा तब तो ये व्यक्ति फंस जाएगा, ये खरीदार जो है ये तो फंस जाएगा, उलझ जाएगा। तो इसीलिए पैतृक संपत्ति को खरीदने से पहले ये जांचना बेहद जरूरी है बंटवारा हुआ या नहीं हुआ। अभी ठीक है बंटवारा हुआ, लेकिन बंटवारा वाला कोई कागज नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो क्या चेक करें? देखें यहां पर क्या होता है, बंटवारा जो है ना हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसका अगर म्यूटेशन हो चुका है उसके नाम पर, यानी ये जो विक्रेता है ना, ये क्या है? विक्रेता है। अब इस विक्रेता का अगर एक तरह से कहें तो म्यूटेशन अगर हो गया है, म्यूटेशन हो गया है तो इसका मतलब है बंटवारा हुआ। अब ये प्लॉट का म्यूटेशन इसके नाम पर हो चुका है, आप खरीद सकते हैं, यानी इसके पास खतियान तो है ही, इसके नाम से म्यूटेशन हो चुका है, तो इसका नाम अब चढ़ चुका है, तो इसका हक था, ठीक है, इसका हक था तभी तो इसका नाम चढ़ा। अब है कि ये गलत तरीके से चढ़ाया और जैसे भी चढ़ाया वो अलग बात है, लेकिन आप इस जमीन को खरीद सकते हैं। यानी ये नाम चढ़ाया गलत तरीके से चढ़ाया तो एक समय सीमा के अंदर एक तरह से अंदर में इसका जो हिस्सेदार है वो चैलेंज करता, दावा करता, नहीं किया तो अब एक बहुत ज़्यादा समय हो गया है ना, 3 साल 4 साल 5 साल इस बात को हो गया इसका नाम चढ़े हुए। अब हिस्सेदार कह रहा है कि नहीं ये गलत चढ़ा दिया। हाँ, ये अगर हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी को ले लिया होगा तब समस्या है, लेकिन ये अपना हिस्सा जो अपने नाम पर सिर्फ करवा लिया है, ठीक है, इसका म्यूटेशन हो गया है तो इसको दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सेदार है वो भी अपना नाम अपने पर चढ़वा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस प्रॉपर्टी को खरीद सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जब रजिस्ट्री कराएंगे आपका जो डीड होगा उसके बाद आपका भी म्यूटेशन आसानी से हो जाएगा। तो ये हो गया कि खेती वाली जमीन इस प्रकार से खरीदेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि नहीं, मकान जो है जहां पर मान लेते बना बनाया मकान खरीद रहे हैं, उसमें लोग पहले रह रहे थे, अब कोई बेचना चाह रहा है, अब उसको उस मकान का जरूरत नहीं है, वो चाहता है कि ठीक है बेच लें, तो उस केस में क्या करें? तो मकान का ये मालिक है, अब तो मकान का जो मालिक है इसको देख रहे हैं ना, ये मकान का ये क्या है? मालिक है, ठीक है, मालिक है। अब मकान का मालिक जो है यहां पर क्या कह रहा है, ये अपने घर को बेचना चाह रहा, नहीं रहना चाह रहा, हो सकता है बाहर रहता होगा, दूसरा जगह रहता होगा, ये मकान जो है बनाकर ये सोच रहे हैं कि बेच देते हैं, या पहले इसमें रहते थे अब नहीं उसमें रहने का मन है, कहीं दूसरा जगह ये लोग शिफ्ट हो गए, तो जो भी कारण रहा होगा, ठीक है। तो मकान बेचने के क्रम, अब ये खरीदार यहाँ पर है जो है ये कह रहे हैं नहीं मकान खरीदेंगे, तो मकान का कीमत मान लेते हैं इनके द्वारा रखा गया कि आप जो है 80 लाख रुपये हमको दीजिए और ये मकान ले लीजिए, यानी इसका हम रेट रखे हुआ। अब जो है ये व्यक्ति मकान को खरीदने जा रहे हैं और इसको नहीं जान रहे हैं, ये जो विक्रेता इसको तो पहचान ही नहीं रहा है। अब उसको हमको पैसा देना वो भी 80 लाख। अब समझ सकते हैं कि कोई अपना मेहनत से कमा रहा है, अब किसी को जाकर अगर 80 लाख दे देगा, वो पैसा अगर फंस गया तो समझ सकते हैं क्या होगा। तो इसलिए ये गलती तो नहीं ऐसे करेंगे,
अब कहेंगे आपकी एग्रीमेंट बनवा लेंगे, एग्रीमेंट ठीक है आप बनवा लेंगे, लेकिन पहले जो है हर बात को चेक करा लें। यानी आप जो है एक तरह से कहें तो हर चीज को आप चेक करा लें कि यहां पर जो है किसी प्रकार का कोई भी त्रुटि नहीं है। तो सबसे पहला तो देख लें कि हाउस जो वो खुद खरीदा है ना, उसका म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ। म्यूटेशन अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब यही है कि ये जो एक तरह से डीड है, मकान का जो रजिस्ट्री है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं कागजात पर कुछ ना कुछ तो गलत चढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है। तो ये बात साफ समझ में आता है कि आपका बार बार म्यूटेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, आपका म्यूटेशन होता ही नहीं है। तो म्यूटेशन नहीं हो रहा, उसका नहीं हो रहा, या मान लेते हैं प्लॉट ही ऐसा है जिसका म्यूटेशन सरकार के द्वारा ही रोक दिया गया है। अब वो व्यक्ति जो है मकान दूसरे को चिपका रहा है। आप समझ सकते हैं, दूसरे पर सर पर वो बर्डन अब जाने वाला है, इसका तो म्यूटेशन हुआ नहीं। अब ये क्या करेगा, बेच कर निकल जाएगा। तो ये भी आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी आपको पता करना पड़ेगा कि आखिर ये जमीन किस टाइप की जमीन है। कहीं सरकार इस तरह की जमीन पर रोक तो नहीं लगा दिया है। म्यूटेशन नहीं होगा तो फिर आप उस प्रॉपर्टी को लेकर जो है फंसे रहेंगे। कभी भी आपका जो है पैसा भी जा सकता है और वो जमीन भी हाथों से जा सकता है। जब कीमत लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सही जांच कर लें, पेपर का अगर जो है सही प्रोसेस पता कर लें कैसे जांच करना है, तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। ये तो हो गया, ठीक है, ये सारा प्रोसेस तो हो गया कि मान लेते हैं म्यूटेशन यहाँ पर जो है अब है कि 80 लाख रुपए देने हैं। अब ये व्यक्ति इसको खरीदना चाहता है। साथ में देखें ये चीज देख लें कि ठीक है म्यूटेशन कायम है, उसके बाद वहां पर बिजली जो है, बिजली का कनेक्शन तो लिया गया होगा, ठीक है, तो बिजली का जो बिल है वो एक बार चेक कर लें। और मकान का टैक्स होता है, हाउस टैक्स होता है, मकान का जो है वो टैक्स एक तरह से देख लें। ये सारा कुछ जो है ना आपको देख लेना है। अब वहां पर मान लेते हैं अगर एक तरह से अन्य कोई टैक्स लगता होगा, बिजली के अलावा वाटर पानी का भी टैक्स लगता होगा, पानी का भी मीटर होगा, तो उस पानी का भी बिल आप जो है चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया कि सारा जो है ना, आप बिजली का बिल हो गया, मकान हो गया, आप एक तरह से नगर निगम का एक तरह रिसिप्ट जो है वो देख सकते हैं। ये सारा दस्तावेज को आप वेरीफाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये वेरीफाई तो हो गया कि सारा कुछ सही है। जो व्यक्ति बेच रहा है उसी के नाम से बिजली का बिल, जो व्यक्ति बेच रहा है उसी के नाम से मकान का टैक्स, जो व्यक्ति बेच रहा है उसी के नाम से म्यूटेशन, वो जो व्यक्ति जिससे खरीदा उसके पास उसका सेल डीड भी है। तो अब तो क्या करें, तो अब एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। विक्रेता वही है, यानी जो बेचने वाला है यही है। तो अब क्या करें, अब एग्रीमेंट बनवा लें, क्या दिक्कत है, एग्रीमेंट बनवा लेंगे और आप पेमेंट जो है, अब तो खरीदने में कोई समस्या है नहीं, इसलिए आप पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर चुके हैं। हाँ, लेकिन ये जो व्यक्ति इसको खरीदे हैं, इससे प्रीवियस जो है इस व्यक्ति के पास ये प्रॉपर्टी कैसे आया, एक बार वो चेक करना भी बेहद जरूरी है, उसको भी कर लेना चाहिए। देखें, अगर आप साफ सुथरा प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं तो आपको ये सारा दस्तावेज डॉक्यूमेंट यानी ये प्रोसेस से गुजरना चाहिए, उसके बाद एग्रीमेंट कराकर वो प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, ठीक है। यानी अब आप कहेंगे कि कितना पीछे जाकर चेक करते रहेंगे, सब कुछ तो सही है, उस व्यक्ति का कब्जा है, वो व्यक्ति रजिस्ट्री करेगा, हम कब्जा कर लेंगे, ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन भविष्य में किसी प्रकार का अगर आप उलझन से बचना चाहते हैं, आप जो है कानूनी प्रक्रिया से अगर बचना चाहते हैं, तो ये आप एक रास्ता अपना सकते हैं कि ये व्यक्ति के पास ये जमीन कैसे आया, ये भी आप जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी अगर किसी प्रकार का उस व्यक्ति के पास कर्ज होगा तो वो क्या करेगा, इस व्यक्ति का जो है वो नकल एक तरह से प्राप्त कर लेगा, ठीक है। यानी वो क्या कर लेगा, नकल एक तरह से आपको दिखाएगा आप, लेकिन उसके पास ये ओरिजिनल कागजात होना चाहिए। हो सकता है ओरिजिनल कागजात वो बैंक में जमा करके उस प्रॉपर्टी पर क्या किया होगा, लोन लिया होगा। तो इसलिए आप समझ लें कि उस व्यक्ति के पास जो है उसका यहाँ पर ओरिजिनल कागजात जो है वो होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो होने चाहिए। अब यहाँ पर देखें, बड़ा सवाल ये उठता है, ये सारा कुछ तो पता कर लिए, ठीक है, अब यहाँ पर आसपास के अगल बगल के लोग हैं, उससे भी कुछ पूछताछ करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा भी बहुत सारे जो है समस्या उत्पन्न हो सकता है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। यानी कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें पावर ऑफ अटर्नी से आप उसको खरीदना, यानी विक्रेता कोई और है, उसमें क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना चाहिए, आपको कैसे बचना चाहिए, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।